डियर स्टूडेंट्स, जीके के टेस्ट में जो फर्दर क्वेश्चन रिपोर्ट हुए हैं मैथमेटिक्स के पोर्शन से, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, ट्रिक्स क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, लिहाजा इन सब चीज़ों को आप इस लेक्चर में देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 21 कॉम्बिनेशन 18, ये टेस्ट में क्वेश्चन आया हुआ है। अब कॉम्बिनेशन कैसे फाइंड आउट करना होता है उसका ट्रिक हमेशा समझाता हूँ, एक दफ़ा फिर रिवाइज करवा रहा हूँ। और ये जो ब्रैकेट्स यहाँ लगे हुए हैं, इन ब्रैकेट्स को आप समझते हैं कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कॉम्बिनेशन को। तो एक्चुअली क्वेश्चन क्या बना हुआ है, 21 कॉम्बिनेशन 18। याद करें, ट्रिक हमेशा क्या बताता हूं कि जब भी ये सिचुएशन बन जाए कि यहां पर सिलेक्शन बहुत बड़ी आ जाए, तो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को यूज़ किया करें। कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन क्या होता है, 21 में से अगर आपने 18 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया है तो फिर छोड़े आपने कितने हैं, छोड़े स्टूडेंट्स आपने हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। तो ये समझाता हूं कि जितने आपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनके बाद जो अनसिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में कॉम्बिनेशन क्या होता है, सेम होता है, इक्वल होता है। इसे कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो वही काम, वही ट्रिक अप्लाई करें यहाँ पर कि 18 की बजाय यहाँ पर क्या लिखें, 3। पहली बात तो समझ आ गई। दूसरी बात देखें, 21 कॉम्बिनेशन 3 आपने कैसे करना है। दूसरा ट्रिक बता रहा हूँ, रिकॉल करवा रहा हूँ कि बजाय कि आप इसे पूरा सॉल्व करें, इसका ट्रिक ये समझाता हूँ कि 21 को ओपन करें 3 टाइम्स। 21 इंटू 20 इंटू 19। 21 को ओपन किया आपने 3 टाइम क्यों ओपन किया है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन क्या थी, 3। फिर डिवाइड करें इसको इसी 3 के फैक्टोरियल के ऊपर, 3 2 1। तो स्टूडेंट ये इजी तरीका होता है, इजी मेथड ट्रिक होता है कि जिससे आप कॉम्बिनेशन को विदाउट कैलकुलेटर जल्दी सॉल्व कर लें। अब आप कैंसिलेशन कर लें, 3 और ये कैंसिल करेंगे 7 आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो बनेगा 10। सो बेसिकली यू हैव 70, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 7 इंटू 190 कर लीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें तो 1330 बीटा ऑप्शन जो है वो आपका आंसर बनेगा। सो इस तरीके से आप दो बातें आपने अंडरस्टैंड की जो मैंने बताई हैं। पहली बात ये बताई है कि जब यहाँ सिलेक्शन बड़ी वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर 18 था, तो कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन यूज़ करके उसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर 3 ले लिया अनसिलेक्टेड का। दूसरी बात बताई, रिकॉल करवाई कि 21 कॉम्बिनेशन 3 के अंदर जब आप इसको ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन करें कि सिंपल फ्यू स्टेप्स में अपना आंसर फाइंड आउट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो टेस्ट में आया, दिस वन, बहुत दफ़ा मैं अपने लेक्चर्स में बताता हूं कि ये वाला क्वेश्चन जीके के टेस्ट में रिपीट होता रहता है, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है। इसमें जो बात आपको समझाता हूं हमेशा ऐसे क्वेश्चन में, वो ये है कि जो ln ऑफ साइन एक्स आप देख रहे हैं, ln ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है। याद भी करवाता हूं कि ln ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हमेशा cot x होता है, इस चीज़ को जहन में रखें। और ln ऑफ cos x के डेरिवेटिव को भी याद रखें, वो बराबर होता है माइनस cot x के, राइट। अच्छा, एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं इसको कि ln ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि बार बार इसमें यूज़ होना है। सो आप सब जानते हैं कि लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, यानी यहाँ पर क्या है साइन एक्स, और फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे साइन को तो क्या बनेगा कॉज, तो अल्टीमेटली कॉज ओवर साइन क्या बनेगा स्टूडेंट, दैट टर्न्स आउट टू बी कॉट एक्स, राइट। यही बात आपको समझा रहा था कि ln ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव को याद रखें, ये कोटेंजेंट एक्स होता है। अब आपको बात समझ आ गई, बात आपको ये समझ आई कि हम इसको यूं लिखने जा रहे हैं कि ln ऑफ साइन एक्स, और डिनोमिनेटर वाला जो 2 है इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो -2, और उसके साथ स्टूडेंट्स क्या बना हुआ है यहाँ पर cot x। नाउ यू आर गेटिंग इट कि विदाउट पावर फंक्शन का डेरिवेटिव उसके साथ लिखा हुआ है। रूल आप जानते हैं, जब ये सिचुएशन बन जाए तो फिर इंटीग्रेशन क्या होती है कि इसकी पावर के अंदर आपने ln ऑफ साइन एक्स जो है इसकी पावर में आपने स्टूडेंट्स 1 ऐड करना है, और डिनोमिनेटर में भी आपने क्या करना होता है, 1 ऐड करना होता है। ये है आपका फाइनल आंसर। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बनेगा बेसिकली -1/ln ऑफ साइन एक्स। सो लेट्स सी कि हमारे पास ऑप्शन क्या बनी हुई यहाँ पर, डेल्टा इसका आंसर आपको नजर आ रहा है -1/ln ऑफ साइन एक्स। सो पॉइंट क्या है कि ln ऑफ साइन एक्स के डेरिवेटिव आप याद रखेंगे, दैट इज इक्वल्स टू cot x। और इसी तरह मैंने आपसे कहा कि ln ऑफ cos x अगर आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस टेंजेंट x। आप इस तरीके से उसको याद रखेंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या रिपोर्ट हुआ, दिस वन, दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फेमस क्वेश्चन ऑफ जीके के टेस्ट, कई दफा रिपीट होता है इस फॉर्म में क्वेश्चन। करना आपने क्या होता है, हमेशा बताता हूँ कि पहले इसको सिंप्लीफाई कर लें। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब ये होता है कि ये डिनोमिनेटर में जो आप देख रहे हैं इस वक्त, इसको लिख लें 1/e⁻²x, राइट। अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या बनता है, e⁻²x ओवर
ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 dx। आई होप यू अंडरस्टैंड कि डिनोमिनेटर में मैंने एलसीएम करके उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब रूल क्या बनेगा कि डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है उसके डेरिवेटिव को आप कहाँ पर देखें, न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है ई रेज टू पावर 2x, ई रेज टू पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, रेज टू पावर 2x इंटू 2। जो बात यहाँ पर मिसिंग है, जो आपको समझ आ रही है, वो ये कि न्यूमरेटर में आपको एक 2 के साथ मल्टीप्लाई और फिर बाहर 2 पे डिवाइड करना पड़ेगा, तो डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया, राइट। अब आपको पता है रूल ये होता है कि 1/2 कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा। डिनोमिनेटर में जो फंक्शन उसका आप क्या ले लेंगे, लॉग, क्योंकि उसका न्यूमरेटर में डेरिवेटिव कंप्लीट हो चुका हुआ है। सो फाइनली क्या बनेगा, ln ऑफ दिस थिंग विच इज ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 प्लस सी लगा लें। आई डोंट माइंड, हो तो अच्छी बात, ना भी हो सो दिस इज एक्सेप्टेबल, राइट। सो ऑप्शन पे आते हैं तो 1/2 ln ऑफ ई रेज टू पावर 2x माइनस 1 प्लस सी, बीटा ऑप्शन आपको इसका आंसर मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एफ ऑफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट x इज इक्वल टू 2। अब आप देखें एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है जो कि सिमेट्रिक उसने बताया है, x इज इक्वल टू 2। आप सबको पता है कि x इज इक्वल टू 2 बेसिकली क्या है, दिस इज बेसिकली अ वर्टिकल लाइन। सो बात यहां पर क्या समझ आ रही है कि एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो स्टूडेंट्स एक वर्टिकल लाइन के अबाउट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि इस वर्टिकल लाइन के जितना वो राइट साइड पे है उतना ही वो उसकी लेफ्ट साइड पे, दोनों साइड पर जो पॉइंट्स आएंगे वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर होंगे, दैट इज सिमेट्रिक अबाउट दिस वर्टिकल लाइन। मेरा काम अब इसमें यह है कि आपको आंसर तक पहुंचाना है। सिमेट्रिक तो आपको समझ आ गई, आंसर कैसे निकालेंगे मैं आपको इसका ट्रिक बता रहा हूं कि याद रखिए, अगर आप कभी पढ़ें x इज इक्वल टू ए, यानी कोई फंक्शन है जो x इज इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उसका रिजल्ट क्या बनता है वो मैंने आपको बताना है। रिजल्ट याद कर लें, इसका नोट कर लें कि फिर वो बनेगा एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच। जो बात अभी समझाई है उसको कनेक्ट कर लें कि सिमेट्री का मतलब ये हुआ कि उस लाइन, वर्टिकल लाइन से दोनों साइड पर डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो यूज़ किया वेरिएबल बेसिकली वो यूज़ किया एच जनरली। अब चूंकि हम एक्स में देख रहे हैं, मैं इसको यूं लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्यों राइट लाइक दिस एफ ऑफ ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स। आप इक्वलेंटली इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके पास टेस्ट में आया हुआ है इसमें उसने कहा हुआ है x इज इक्वल टू 2। तो बात आपको समझ आ रही है कि एक ही जगह पर आपने क्या यूज करना है, 2 यूज करना है। सो स्ट्रेट अवे क्या बनेगा, एफ ऑफ 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एक्स। सो दिस मीन्स ये रिजल्ट बनेगा अगर कोई फंक्शन एक वर्टिकल लाइन के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक है। ऑप्शंस पे जाकर देखेंगे तो फिर डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर बनेगा। सो पॉइंट इसमें ये है कि आपने इस बात को याद रखना है कि अगर वर्टिकल लाइन की बात कर रहे हैं तो ये रिजल्ट है जनरली जो सिमेट्री अबाउट अ वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बाद में फिर अगले स्टेप्स में हमने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसको मॉडिफाई किया है। नेक्स्ट चलते हैं जी, अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन देन अल्फा माइनस बीटा। मैनी टाइम्स आपको ये बात मेरे लेक्चर्स में मिलती है कि अल्फा माइनस बीटा का मतलब होता है डिफरेंस ऑफ रूट, और मैनी टाइम्स आप मेरे लेक्चर देखेंगे तो आपको ये ट्रिक इसके अंदर जो है इसका मिल रहा होगा। अब अल्फा माइनस बीटा का ट्रिक आई एम श्योर जो लोग पढ़ते हैं उनको याद है, दिस इज एक्चुअली इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर रूट। आप सब ये भी जानते हैं कि एस रिप्रेजेंट किससे कर रहा है, सम ऑफ रूट को, यानी एस सम है तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, और आप जानते हैं पी यहाँ पर क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम क्या कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट। ऑप्शंस पे जाते हैं तो चार्ली आपको उसका आंसर नजर आता है कि अल्फा माइनस बीटा को उसने इस फॉर्म में लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो रिपोर्टेड है वो ये है कि वाई एक फंक्शन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ टी, ठीक है जी, यानी x एक फंक्शन आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ t, यानी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन जिसको आप कहते हैं उसमें दिया हुआ है। आपने क्या फाइंड आउट करना है, dy ओवर dx। मैं हमेशा बताता हूँ कि dy ओवर dx के लिए आपने किसको यूज करना है स्टूडेंट, चेन रूल को। लेकिन चेन रूल का मैं ट्रिक हमेशा बताता हूँ, फिर बताने लगा हूँ कि यू हैव टू फाइंड dy ओवर dx। तो बजाय कि आप चेन रूल की बेसिक डेफिनेशन के ऊपर जाएं, इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेते होते हैं कि मैं बताता हूँ कि y जो है उसकी वैल्यू को प्लग इन कर लें विच इज गिवन इन द क्वेश्चन b इंटू 1 प्लस साइन t, ये ब्रैकेट लग गए, और उसके बाद डिनोमिनेटर में आपने क्या करना है x जो गिवन है क्वेश्चन में उसको प्लग इन कर लें, तो ये क्या बनेगा बेसिकली a इंटू 1 प्लस कॉज ऑफ t। फिर मैं क्या बताता हूं कि आपने दोनों को डिफरेंशिएट करना है ऊपर नीचे अलग अलग विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर। अब यहां पर पैरामीटर क्या दिया हुआ t, तो t के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। अब आप देखेंगे तो b तो कांस्टेंट है उसको वैसे लिखेंगे, 1 का डेरिवेटिव 0 और साइन t का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स आप सबको पता है दैट इज इक्वल्स टू कॉज ऑफ t, और t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1 हो जाएगा, राइट।
डिनोमिनेटर में देखेंगे a कांस्टेंट है, इसको आउटसाइड कर लें, 1 का डेरिवेटिव 0, cos t का डेरिवेटिव आप सब जानते हैं माइनस साइन t, और t का गेन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा 1। ये बन गई इसकी फॉर्म। अब ऑप्शंस की तरफ चलेंगे, देखेंगे कि b ओवर a, वी आर हैविंग b ओवर a, और उसके बाद एक नेगेटिव भी यहां पर है, और cos ओवर साइन आप सब जानते हैं कि इसकी इक्वल होता है कोटेंजेंट के, कोटेंजेंट ऑफ t। सो लेट्स सी द ऑप्शन अल्फा इसका आंसर बन रहा है। और पैरामीट्रिक इक्वेशन में आपने डिफरेंशिएशन की है, चेन रूल को कैसे अप्लाई किया, डायरेक्टली डेरिवेटिव किया है, वो आप देख रहे हैं। नेक्स्ट आप देखिए जी, अ कॉइन इज थ्रोन 3 टाइम्स, ठीक है जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन हेड और ऑल हेड। और इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। आप मेरी क्लासेस में देखते हैं कि और हमेशा बताता हूं कि और जब भी आएगा इवेंट्स के दरमियान, दैट रिप्रेजेंट्स एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो क्या है कि प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोवाइडेड दैट द इवेंट्स आर डिसजॉइंट। ओवरलैपिंग होंगे तो फिर आप इसमें से माइनस कर लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन इन द क्वेश्चन के इवेंट्स क्या हैं, ओवरलैप हैं या डिसजॉइंट हैं। अगर कुछ कॉमन होगा तो ओवरलैप है, कुछ कॉमन नहीं है तो फिर डिसजॉइंट। सिचुएशन क्वेश्चन में क्या बनी हुई है कि उसने कहा हुआ है आपको कॉइन है जिसको आप 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं। अब आप सब जानते हैं कि जब कॉइन को 3 टाइम टॉस करेंगे स्टूडेंट, तो इसका मतलब है कि जो पॉसिबल आउटकम है वो बनेगा 2 रेज़ टू पावर 3। मैं हमेशा समझाता हूं कि प्रोबेबिलिटी में पहला काम पॉसिबल आउटकम और उसके बाद फेवरेबल आउटकम, ठीक है जी। दूसरा इवेंट है, चले मैं साथ लिख लेता हूं कि इसके भी जो पॉसिबल आउटकम है 2 रेज़ टू पावर 3। कॉइन के केस में जो पॉसिबल आउटकम का फॉर्मूला है वो 2 रेज़ टू पावर n होता है, आप जानते हैं। अच्छा, पहला मेरे लिए फेवरेबल आउटकम क्या है, 1 हेड, यानी मैंने 1 हेड जो आएगा इसमें से जो 8 आउटकम्स पॉसिबल हैं उनमें जितनी दफ़ा 1 हेड आएगा वो मेरे लिए फेवरेबल है। अच्छा, 1 हेड का सिंपल तरीका मैं हमेशा समझाता हूँ, कॉम्बिनेशंस को यूज़ करें फेवरेबल आउटकम के लिए। आप करें 3 कॉम्बिनेशन 1। क्या मतलब हुआ यार, 3 कॉइन, मतलब आपने उसको 3 दफ़ा का टॉस किया है कॉइन को, तो उसमें एक दफ़ा यानी 1 टाइम हेड आए, ऐसा कितनी दफ़ा होगा वो कौन बता रहा है, 3C1 बता रहा है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ऑल हेड्स। अब ऑल हेड्स का मतलब क्या है कि 3 दफ़ा अगर आप उसको टॉस करें, तीनों दफ़ा हेड आ जाए। अब तीनों दफ़ा हेड आ जाए, कितनी दफ़ा होगा, कितनी दफ़ा होगा, आप क्या करेंगे, 3 टॉसेज हैं और तीनों दफ़ा आपको क्या चाहिए स्टूडेंट, हेड, तो क्या बनेगा 3C3 बनेगा। सो दैट्स ऑल। अब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता है 3C1 क्या होता है, 3 होता है, और 3C3 जो है दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2 रेज़ टू पावर 3 विच इज़ एक्चुअली 8। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो 1/2 विच इज़ एक्चुअली 0.5, यानी ऑप्शन अगर आप देखेंगे उसने 0.5 दिया हुआ है। सो दिस इज अगेन द क्वेश्चन जो टेस्ट में उसने पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, द वर्टिकल एसिम्पटोट ऑफ दिस वन। पहली बात तो आपको रिकॉल करवाऊंगा एसिम्पटोट किससे कहते हैं। याद रखें, अगर मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ करूँ और उसमें सिचुएशन ये है कि दिस इज द कर्व, और यहाँ पर आपको एक लाइन दिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो लाइन आप नोट करें, ये लाइन इस कर्व के बिल्कुल साथ साथ चल रही है और चलती जाएगी, इन्फिनिटी तक चलती जाएगी, यानी इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होगा, ये इसको टच नहीं करेगी, तो इसे कहते हैं एसिम्पटोट। अगर लाइन उसको टच कर जाए तो फिर आप सब जानते हैं कि वो टेंजेंट होती है। तो इस केस में एक ऐसी लाइन जो कर्व के बिल्कुल साथ 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 चलती रहे अप ऑन इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, लेकिन उसे टच ना करें, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम हो, दैट इज कॉल्ड एसिम्पटोट। अगली बात ये है कि वो बात कर रहा है वर्टिकल एसिम्पटोट की। वर्टिकल का मतलब आप सब समझते हैं कि बिल्कुल परपेंडिकुलर हो एक्स एक्सिस के ऊपर, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल, तो वर्टिकल एसिम्पटोट है। अगला जो पॉइंट है कि फाइंड आउट कैसे करना है, तो उसके लिए फिर हमेशा की तरह आपको ट्रिक दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में किसी भी फंक्शन ग्राफ के ऊपर वर्टिकल एसिम्पटोट की इक्वेशन निकालनी है, तो उसका तरीका ये होता है कि हम ये देखेंगे कि एक्स जो है, एक्स अप्रोच करे किसी वैल्यू को, मैंने नाम रख दिया उसका ए, एक्स किसी वैल्यू की तरफ जा रहा है, उसको अप्रोच कर रहा है, जिसकी वजह से जो फंक्शन है, जो वाई है, वो किसकी तरफ जाए, इन्फिनिटी को अप्रोच करे स्टूडेंट। तो फिर एक्स की ये जो वैल्यू है, एक्स इज इक्वल टू ए, याद रखें ये इक्वेशन बनती है वर्टिकल एसिम्पटोट की। तो बात अगर आसान करूं तो एक्स की वैल्यू जो y को अनडिफाइन करे, x की वो वाली वैल्यू जो है, ये बेसिकली इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगी। ये काम इस क्वेश्चन में आपने करना है। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसका ट्रिक ये होता है कि चूंकि आपने x की वैल्यू बतानी है जो y को अनडिफाइन करे स्टूडेंट, तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर आपने क्या करना है, y इन टर्म्स ऑफ x बनाना है। y इन टर्म्स ऑफ x बनाने के लिए आप इसको सिंप्लीफाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, तो बनेगा x स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर
प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसको ओपन कर लें तो बनेगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर और उसके बाद माइनस वाई स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। कुछ कैलकुलेशन आपको करनी पड़नी, मैं हमेशा समझाता हूँ कि जीआई के टेस्ट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहाँ पर आपने कैलकुलेशन करनी होती है, तो जीआई के में एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एवरेज टाइम है बाकियों से ज़्यादा है, लिहाजा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ कर भी रहा हूँ। अब आप देखिए हमारा टारगेट क्या है कि हमने y इन टर्म्स ऑफ x करना है, तो हम एक काम करते हैं, हम y वाली टर्म्स को एक साइड पर शिफ्ट करते हैं, तो क्या बनेगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाई स्क्वायर ए स्क्वायर। अब आप देखिए टर्म यहाँ आगे माइनस होगी, तो ये भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, ये भी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो फिर क्या बनेगा, माइनस 2y स्क्वायर एक्स स्क्वायर। होप यू गेट इट। अब आप अगले स्टेप में क्या कर रहे होंगे, आप करेंगे एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों में से वाई स्क्वायर कॉमन करेंगे तो बनेगा यहां से ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। आप समझ लेंगे टारगेट की तरफ जा रहे हैं, y इन टर्म्स ऑफ x करना है, इस फैक्टर को यहां डिवाइड कर दें स्टूडेंट तो बनेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो टारगेट क्या था, टारगेट ये था कि हमने y इन टर्म्स ऑफ x करने, जो कि हम कर चुके हुए हैं। एक स्टेप और कर लेते हैं, ये वाई स्क्वायर इसको वाई बना लेते हैं, तो अल्टीमेटली आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा देंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब आप देखिए कि हम कर क्या रहे थे, हम x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं जो y को अनडिफाइन करे। तो आप सबका ध्यान जो इस वक्त कहाँ चला गया है, आप सब इस वक्त देख रहे हैं डिनोमिनेटर को। आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू x की जो इसको जीरो कर दे, जो इसको जीरो करेगी समथिंग ऑफ जीरो क्या बनेगा, अनडिफाइंड y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, यही हम चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बात आपको समझ आ गई है कि हम इस डिनोमिनेटर को जो ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर है इसको जीरो कर रहे हैं, और ये हमें चाहिए कि x की कौन सी वैल्यू है। यहां से आप इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट तो बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर ओवर 2। तो फाइनली चूंकि आपने x निकालना है स्टूडेंट्स, तो x के लिए फिर क्या हमारे पास है कि स्क्वायर को खत्म करें, ये बनेगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस यहां पर आ जाएगा a और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट। अब आपको बात समझ आ रही है, x की ये वाली वैल्यू अगर आप यहां रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइन होगा। x की ये वैल्यू जब आप एक्सिस को अप्रोच करेगा, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल एसिम्प्टोट। तो फिर आप ऑप्शंस पे आते हैं तो आप देखते हैं कि x इज इक्वल टू प्लस माइनस a ओवर 2 स्क्वायर रूट बनता है। तो जब भी क्वेश्चन आएगा वर्टिकल एसिम्प्टोट के ऊपर, सो यू ऑलवेज हैव टू सी कि आप इस चीज़ को करेंगे। अच्छा, अगर आपके ज़हन में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट निकालना तो क्या करेंगे, उसको यहीं पर समझा देता हूँ। हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए आप इस सारे प्रोसीजर को चेंज करें, y किसी वैल्यू को अप्रोच करेगा जिस पे x क्या होगा, इन्फिनिटी। तो y की वो वाली जो वैल्यू है वो बेसिकली क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगी। उस केस में आपको क्या चाहिए कि x इन टर्म्स ऑफ y निकालेंगे और देखेंगे कि y कि कौन सी वैल्यू जो x को अनडिफाइंड कर रहा है वो y की वैल्यू इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वेक्टर्स आपको दी हुई, उसने कहा जी कोप्लेनर वेक्टर्स हैं और आपने लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। रूटीन क्वेश्चन है, आप सबको पता है कि अगर वेक्टर्स कोप्लेनर हों तो उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फिर क्या होता है, जीरो। शॉर्ट फॉर्म लिखिए STP, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप सबको पता है कैसे निकालते हैं, दैट इज A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 और दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। अब A1 B1 C1 जो आप देख रहे हैं ये पहले वेक्टर के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ इसको फिल करूँ तो फर्स्ट वेक्टर आपके पास अगर आप देखें तो I J K इनके जो कंपोनेंट्स हैं डायरेक्शन रेशियो है 1 1 1। सेकंड में देखें तो क्या बनेगा 2 1 और k के लिए -1। थर्ड में आप देखेंगे तो लैम्डा इन्वॉल्व हो गया, i के साथ j का 1 और यहाँ से फिर लैम्डा, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसके बाद स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व कर लें, लैम्डा की वैल्यू 1 आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। अब ऐसा क्वेश्चन जो होता है कंफ्यूजिंग होता है और सोचना पड़ता है इसके ऊपर टेस्ट के अंदर कि क्या करें, क्वेश्चन पढ़ के इतनी समझ नहीं आ रही होती। फिर ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शन से आइडिया लेते हैं कि हर ऑप्शन के ऊपर जो है एक्स पे स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो बात कहीं स्क्वायर के ऊपर जाती हुई नज़र आ रही है, तो एक आइडिया लेना होता है और आइडिया के साथ ही आप उसको कहीं ना कहीं सॉल्व कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ यहाँ पर, सो सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा मुझे गिवन है, आई हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट थीटा। एक काम हम करते हैं, हम आइडेंटिटी यूज करते हैं स्टूडेंट, सेकेंड थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू सेकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
दिस इज गोइंग टू बी स्टूडेंट्स सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, यू नो दैट। इससे मुझे ये फायदा होगा कि सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा इनटू ये जो आप देख रहे हैं फैक्टर, ये किसके बराबर है बेसिकली क्वेश्चन में, दिस इज इक्वल्स टू एक्स। जबकि राइट साइड पे आप आएंगे, आप सब जानते हैं कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। सो दिस मीन्स कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मेरे पास सीकेंट थीटा माइनस टेंजेंट थीटा दिस इज इक्वल्स टू 1/x, और क्वेश्चन में गिवन ये था मेरे पास कि सीकेंट थीटा प्लस टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू एक्स। सो मैंने क्या किया, मैंने दो इक्वेशंस बना दी। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि इन इक्वेशंस को अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें स्टूडेंट्स, तो क्या आपको टेंजेंट की वैल्यू नहीं मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। क्या करें, सब्ट्रैक्शन कर दें, ये साइन चेंज, ये साइन चेंज और ये साइन चेंज, ये कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों को अगर आप देखें तो बनेगा -2 टेंजेंट थीटा, जबकि आप इस साइड पे आएंगे तो बनेगा 1/x माइनस एक्स। सो दैट्स ऑल। अब आप इसको सिंप्लीफाई करके देखेंगे तो सिंप्लीफाई करने से -2 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स। तो लास्ट स्टेप आपके पास क्या होगा कि आप -2 को यहाँ लाके डिवाइड कर दो, नेगेटिव को भी साथ कॉमन करके सिंप्लीफाई कर दें। सो फाइनली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स, और उसके साथ क्या आ जाएगा 2। सो लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग, बीटा इसका आंसर बनेगा। सो ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी के साथ आप अपने रिजल्ट तक नहीं पहुंच पाते हैं, आपको सोचना पड़ता है। पॉइंट ये है डिस्कशन में देखने के बाद कि अगर क्वेश्चन रिपीट हो जाए या ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन आ जाए तो एक्चुअली आपको आइडिया हो गया हाउ यू हैव टू हैंडल इट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, वो कहता है कि लाइन L1 L2 जो है कैन इंटरसेक्ट ओनली इफ। अब आप जानते हैं कि दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, और मैं ये कह रहा हूं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये कब होगा, ये तब होगा जब लाइंस आपस में पैरेलल नहीं होंगी। सो कहना मैं चाहता हूं ये तब होगा जब लाइन L1 और L2 जो हैं ये आपस में पैरेलल ना हो। अच्छा, हम इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं ऑप्शन के अंदर के पैरेलल ना हो। सो फिर आप इसकी स्लोप निकालें। इसकी स्लोप आपके पास जो बनेगी फॉर एग्जांपल m1 माइनस ए ओवर बी, फॉर्मूला आप सब जानते हैं। इसकी स्लोप निकाल लें, m2 नाम रख लें, और वो क्या बनेगी माइनस ए ओवर बी, फिर से वही है। हम ये चाह रहे हैं कि लाइंस नॉन पैरेलल हों, तो इसका मतलब ये है कि फिर जो इनकी स्लोप्स हैं -a1 ओवर b1 और -a2 ओवर b2, ये स्टूडेंट्स आपस में इक्वल नहीं होनी चाहिए। स्लोप्स इक्वल हों तो ये केस ये बनता है कि लाइंस पे पैरेलल होती हैं, हम तो चाहते नहीं कि पैरेलल हों। दिस मीन्स कि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल कर दें, तो वी वांट a1 b2 इज नॉट इक्वल टू a2 b1। in fact a1 b2 minus a2 b1 is not equal to 0. This is something which we require in the question. तो आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शंस के मुताबिक अल्फा इसका आंसर बन रहा होगा। ये कंडीशन है किस चीज़ की, कि लाइंस आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। नेक्स्ट आप देखें, ये क्वेश्चन बड़ा फेमस इस लिहाज से है कि जीआईके के टेस्ट के अंदर कम से कम ये क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहा होता है। मैं कहूँगा हर साल ही आ रहा होता है, और मेरे लेक्चर्स के अंदर भी आप देखेंगे तो क्वेश्चन बड़ा खास तौर पे बताया होता है। वजह उसकी कि क्वेश्चन बड़ा टिपिकल सा है और रिपीट भी हो रहा है। स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं कि an इज दिस रिप्रेजेंट्स AP, और SN जो आप देख रहे हैं वो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स हैं, तो आपने SN बताना है अरिथमेटिक के अंदर। आप सब जानते हैं कि अरिथमेटिक में SN निकालने का जो फॉर्मूला है दैट इज n/2 2a1 प्लस n-1d होता है। लेकिन होता है कि इस क्वेश्चन में किसी भी ऑप्शन के अंदर आपको ये फॉर्मूला नज़र नहीं आता, तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डायरेक्ट जाते हैं नन ऑफ दीज के ऊपर, जिसके ऊपर मैंने क्रॉस लगा दी कि वो इसका आंसर नहीं बनता। तो यूजुअल ट्रेंड जो है बच्चों का वो यही होता है नन ऑफ दीज की तरफ। लेकिन चूंकि जब आप मेरे लेक्चर पढ़ चुके होते हैं, आपको समझ आ गई होती है, और कई बच्चे तो डायरेक्ट इसके आंसर तक पहुँच चुके होंगे, क्या इसका आंसर बनता कैसे है, वो आपको समझाता हूँ कि उसने क्या किया है। उसने इस फॉर्मूले को थोड़ा सा स्प्लिट किया, ब्रेक किया। किस तरीके से, वो तरीका बता देता हूँ। n/2 2a1 प्लस n-1d, डी की तरफ आ जाएं। डी कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगली टर्म में से पिछली को माइनस करना, डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म जिसको आप कहते हैं, तो उसको आप लिखें a2 माइनस a1। तो बात बिल्कुल ठीक है कि सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को आपने माइनस कर ली, राइट। बस अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास फॉर्म बन जाएगी जो कि ऑप्शंस में आ जाएगी। SN इज इक्वल टू वी हैव n/2 2a1। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, n को दोनों से मल्टीप्लाई करें, n इंटू a2 माइनस n इंटू a1, फिर यहाँ पर आ जाएगा a2 प्लस a1, राइट। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन पे जाएंगे स्टूडेंट्स, 2n/2 वैसे ही आ जाएगा। अब आप देखें इसके अंदर के ये 2a1 है और ये a1 है, दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा 3a1।
इसके साथ एक और टर्म जो a1 वाली है वो ये है मेरे पास, इसको मैं इसके साथ कनेक्ट कर लेता हूँ, विच बिकम्स n इंटू a1। उसके बाद आप देखें ये a2 और ये a2, तो फिर आप क्या करेंगे कि इन टर्म्स को इकट्ठा कर लें। आप इन दोनों में से जो आप टर्म्स देख रहे हैं ये वाली और ये वाली, इनमें से अगर आप देखें तो कॉमन कर लें। जब आप कॉमन करने की तरफ जाएंगे तो बेसिकली वी विल राइट लाइक दिस कि इन दोनों में से जब आप a2 कॉमन करेंगे स्टूडेंट्स तो ये बन जाएगा यहाँ पर n और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। फाइनली व्हाट यू सी ओवर हेयर, यू सी दैट n/2 इज, ये ब्रैकेट लगा लें। इनमें से अगर आप a1 कॉमन यहाँ से कर लेते हैं तो दिस इज 3 - n उसके साथ a1 और फिर ये n-1 उसके साथ a2। अब आप देखें जो भी फॉर्म इसकी बन रही है, फॉर्म बेसिकली बनाई मैंने ऑप्शंस वाली। सो ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो बीटा इसका आंसर बन रहा है n/2 3 - n a1 + n-1 a2। सो किया उसने कैसे कि उसने ये वाला काम किया कि आप d को a2 - a1 लिख लें और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन करके आप यहाँ पहुँचते हैं। तो बात ये कि क्वेश्चन ऑप्शन के लिहाज से ट्रिकी है, और ट्रिकी सेंस में कि मेजॉरिटी स्टूडेंट डेल्टा आंसर करेंगे, अपनी तरफ से सही करेंगे, यही एंटी टेस्ट है कि वो गलत होगा। याद रखें कि ये बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि बीटा इस क्वेश्चन का आंसर बनता है। नेक्स्ट आप देखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोसाई ऑफ एलिप्स। अब ये एलिप्स है और इसके फोसाई के जो आपने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, सबसे पहली बात क्या समझाता हूँ कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, राइट हैंड साइड के ऊपर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए आप 36 पे पूरी इक्वेशन डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा x + 1 होल स्क्वायर ओवर, जब यहाँ 36 पे डिवाइड करेंगे 6 बन जाएगा, यहाँ पर y - 1 होल स्क्वायर, जब यहाँ 36 पे डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे 1। फिर हमेशा समझाता हूँ कि देखें बड़ी वैल्यू किसके डिनोमिनेटर में है, बड़ी वैल्यू है x के डिनोमिनेटर में, तो जो एलिप्स है ये अबाउट x एक्सिस है। जब तक आप इस चीज़ का ख्याल नहीं करेंगे, मैं हमेशा समझाता हूं कि तब तक आपके क्वेश्चन का आंसर ठीक नहीं होगा। तो आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है कि ये अबाउट x एक्सिस है, बड़ी वैल्यू x के डिनोमिनेटर में है, और बड़ी वैल्यू को हमेशा क्या कहते हैं, a कहते हैं। अब इससे ये समझ आती है कि जब ये अबाउट x एक्सिस है तो फोसाई की बात कर रहा है, तो फोसाई जो है वो बेसिकली x एक्सिस के ऊपर होंगे। अगली बात इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में ये है कि ये जो आप इलिप्स देख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये कौन सा है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बल्कि कौन सी फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है। ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है जो हमेशा समझाता हूँ लेक्चर्स के अंदर, यानी इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पर नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि सबसे पहले मुझे इसका सेंटर बता दें, तो सेंटर निकालना इटसेल्फ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। उसका ट्रिक आपको हमेशा समझाता हूँ। x के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कर लें, y के साथ जो नंबर है उसका साइन चेंज कर लें, सेंटर आ जाएगा। अब आप सोच रहे हैं कि सर सेंटर की तरफ कहाँ चले गए हैं, पूछा तो यहाँ पर फोसाई था, आ रहा हूँ फोसाई की तरफ ही आ रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म्ड फॉर्म के लिए जो शॉर्टकट यूज़ करना है, जो ट्रिक यूज़ करना है, उसके लिए सेंटर का पता होना ज़रूरी है। अब आ रहा हूँ ट्रिक की तरफ, ट्रिक जो आपको बहुत दफ़ा बताया, फिर एक दफ़ा रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रिक की तरफ आएंगे स्टूडेंट्स। ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन में पैराबोला या हाइपरबोला एलिप्स जो भी आप पढ़ रहे हैं, उसमें मैं क्या कहता हूँ कि सबसे पहला काम ये है कि आपने फोसाई फाइंड आउट करने के लिए स्टैंडर्ड फोसाई लिखने हैं। अब ये अबाउट एक्स एक्सिस है, अबाउट एक्स एक्सिस के स्टैंडर्ड फोसाई आप सबको याद है वो क्या होते हैं, +- c और 0। ठीक है जी। अब c निकालने के लिए एलिप्स में जो आप पढ़ चुके हैं दैट इज a² - b² का स्क्वायर रूट और उसके साथ 0। अब आपने क्या करना है, आपके पास क्वेश्चन में a² 6 है, b² 1 है, वैल्यू पुट करें तो क्या बनेगा, √5 और 0। ये इसका आंसर नहीं है, ये अभी निकालने आपने स्टैंडर्ड फोसाई निकालने हैं जो कि होते हैं, आपने निकालने हैं ट्रांसफॉर्म्ड के। तो ट्रिक आपको जो बता रखा है, फिर रिपीट कर रहा हूं, ट्रिक ये बता रखा है कि जो स्टैंडर्ड फोसाई निकलेंगे स्टूडेंट्स, उसमें प्लस किया करें। किसको प्लस करना है जी, आपने सेंटर को प्लस करना है। सेंटर बता चुका हूं, -1 और +1 सेंटर था। ले जी, अब आपको मिलेगा आपका फाइनल आंसर, फोसाई मिलेंगे ट्रांसफॉर्म्ड वाले। इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो फॉर्म क्या बनेगी, -1 उसके साथ +-5 स्क्वायर रूट, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या बनेगा 1। ये जो आंसर आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है फोसाई को, जो क्वेश्चन में एलिप्स आपको ट्रांसफॉर्म दिया था। लेट्स सी द ऑप्शन वी आर हैविंग, बीटा इसका आंसर बन रहा होता है। तो क्वेश्चन आसान है, सिंपल है, कैलकुलेट हो जाता है। एक बार फिर पूरा रिवाइज करवा दिया आप लोगों को कि ट्रांसफॉर्म्ड के अंदर आपने किस तरीके से फोसाई निकालना है। नेक्स्ट आते हैं जी, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा क्लासेस में बता रहा होता हूँ कि लाइंस के दरमियान डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, जो इसका शॉर्टकट है, ट्रिक है, वो क्या होता है, लाइंस पैरेलल होना ज़रूरी होती हैं।
तो ट्रिक इसका मैं ये बताता होता हूँ कि दिस इज C1 माइनस C2 मॉड ओवर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और फिर इसके ऊपर स्क्वायर रूट। अब ये जो फॉर्मूला है ये फौरन आपको आंसर देता है लाइंस, पैरेलल लाइंस में डिस्टेंस निकालने के लिए। ले जी, इसको इंप्लीमेंट करें इस क्वेश्चन में। C1 C2 कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यहां से आप पकड़ लें C है, यहां से पकड़ लें ये कांस्टेंट क्या है D है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको जैसे मर्जी लिख लें। मॉड लगा हुआ है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, A x का कॉफिशिएंट होता है और B y का कॉफिशिएंट होता है। चूंकि लाइंस पैरेलल हैं तो x और y के कॉफिशिएंट हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। सिंपल, आप इसे कैलकुलेट करते हैं। अब आप ऑप्शंस में जाके देखते हैं तो अल्फा इसका आंसर बन रहा है। नेक्स्ट आप इसमें देखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस। बहुत दफा बताता हूँ ये क्वेश्चन टेस्ट में आना ही आना है, और सिर्फ GIK में नहीं बल्कि हर टेस्ट में आना है, फास्ट में आना है, बाकी में भी आना है, नस्ट में भी आना है, हर साल आता है। अब इसका जो फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जब आपको वर्टिसेस दिए हों और आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना हो, यू नो दैट कि दिस इज हाफ और उसके बाद x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 डिटर्मिनेंट आपने फाइंड आउट करना है। अब स्टूडेंट इसमें x1 y1 आप सबको पता है वो इसके वर्टिसेस हैं जो कि क्वेश्चन में दिए हुए उसने। इफ आई पुट ओवर है दिस इज 1 -1 और ये 1 फार्मूले का, दिस इज 2 5 और ये 1 फार्मूले का, एंड दिस इज -1 3 1। इसको ओपन करके 1/2 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द आंसर, जो कि ऑप्शन में डेल्टा इसका आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी मेरे लेक्चर्स में, किप्स के टेस्ट में बहुत दफ़ा आपको मिलेगा। इसका ट्रिक क्या होता है जो हमेशा समझाता हूं कि दो कॉम्बिनेशंस को ऐड करना चाहते, यू वांट टू ऐड 2 कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन किस तरह आपको दी है, वो कहता है जी 2n कॉम्बिनेशन 2k प्लस 2n कॉम्बिनेशन 2k प्लस 1। मैं इस क्वेश्चन की सिचुएशन के मुताबिक बनाकर दिखा रहा हूं। रूल ट्रिक आपको हमेशा क्या समझाता हूं कि जब दो कॉम्बिनेशन ऐड हो, इनके टोटल सेम हो और सिलेक्शन कंसेक्यूटिव हो, टोटल सेम और सिलेक्शन कंसेक्यूटिव, तो रूल ये बताता हूं कि टोटल में 1 प्लस करें। जब आप 1 प्लस करेंगे, यहां 2n है 2n प्लस 1, और सिलेक्शन लिखें बड़ी वाली। अब ये कंसेक्यूटिव में बड़ी वाली कौन सी बनती है स्टूडेंट, 2k प्लस 1, तो ये फॉर्म इसकी बनती है। इसी को टेस्ट में उसने कैसे पूछा हुआ, अगर आप ये देखें तो टेस्ट में वो क्या कर रहे हैं, आपको ये वाला फैक्टर उठा के यहां ले गया है, उसको माइनस कर गया। ये टेस्ट में वो क्या कर रहा है, वो कह रहा है कि बताएं 2n प्लस 1 कॉम्बिनेशन 2k प्लस 1, इसको उठा के वहां जाके आप ऊपर देखें उसने माइनस किया कि 2n कॉम्बिनेशन 2k, ऐसे पूछ रहा है। अब आपको समझ आ रही है कि जब ये वाली फॉर्म टेस्ट में पूछ रहा है आपसे स्टूडेंट, तो अल्टीमेटली आपका ये आंसर बन रहा है, ये टर्म आपका आंसर बन रही है, जो कि क्या बनेगी 2n कॉम्बिनेशन 2k प्लस 1। ऑप्शंस पे जाएं तो 2n 2k प्लस 1 अल्फा इसका आंसर है। मैं C लिख रहा हूं, यहां ब्रैकेट लगे, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ब्रैकेट को पता, आपको समझ आती है कि ब्रैकेट जो कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब इसके बारे में क्या चीज़ें समझाता हूँ। सबसे पहले तो मैं समझाता हूँ कि आप सब जानते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो होता है, ये पीस वाइज फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा होता है। अगर आप इसकी डेफिनेशन पे जाएंगे तो इसकी डेफिनेशन हमेशा समझाता हूँ, क्योंकि इसकी डेफिनेशन इटसेल्फ एंटीडस का क्वेश्चन बनता है। x-3 मॉड को ओपन करेंगे, सो पीस वाइज फंक्शन है, ये पॉजिटिव ओपन होगा स्टूडेंट्स अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल हो 3 से, नेगेटिव ओपन होगा अगर x की वैल्यू जो है वो लेस होगी 3 से। तो फिर 3 यहां पर क्या बनेगा, 3 को अगर आप नोट कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स फिर 3 जो है बेसिकली वो इसका चेंजिंग पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है, टर्निंग पॉइंट, चेंजिंग पॉइंट, जहां पर अपना बिहेवियर चेंज। 3 मिला मुझे कहां से, 3 यहां से मिला कि मैं समझाता हूं कि जो एक्सप्रेशन एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के अंदर लिखी हुई है, आप स्ट्रेट अवे क्या किया करें, इसको 0 के इक्वल कर दें, तो यहां से क्या मिल जाएगा आपको, वो पॉइंट x इज इक्वल टू 3 पे अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है। ये बात समझ आ गई। अगली बात है, क्या ये 3 पॉइंट इस रेंज के अंदर है, जो रेंज आप देख रहे हैं -5 से लेकर +5 ये रेंज है, क्या इस रेंज में 3 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। जब रेंज में 3 आ रहा है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो इंटीग्रेशन के लिमिट्स उसको स्प्लिट करना पड़ेगा। कैसे स्प्लिट करना पड़ेगा, रूल आप जानते हैं कि हम लिखते हैं a से b तक फंक्शन, और फिर हम कहते हैं जी b से लेकर c तक फंक्शन की इंटीग्रेशन, ये बराबर होगी a से लेकर तो c तक, यू नो दैट। और इंपॉर्टेंट इसमें आपको क्या समझ आ रही है कि ये जो पॉइंट है बेसिकली b, ये पॉइंट जो B आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट, ये असल में वो बीच वाला पॉइंट है जिसके ऊपर फंक्शन अपना बिहेवियर
चेंज कर रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में ये जो बीच वाला पॉइंट है वो नज़र क्या आ रहा है आपको, 3 नज़र आ रहा है, -5 से लेकर +5 के दरमियान। सो फिर आप यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं, आप करने जा रहे हैं -5 से लेकर तो 3 तक, और उसके बाद आप करने जा रहे हैं 3 से लेकर तो 5 तक, और दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। सो जब आप जाएंगे -5 से 3 तक, तो इस रेंज को देखें, ये वो रेंज है जो 3 से लेस है। तो स्टूडेंट्स 3 से लेस वाली रेंज के ऊपर अगर आप जाते हैं तो फिर यहाँ से देखें कि आपने ये वाला फंक्शन ओपन करना है। तो 3 से लेस के लिए जब आप ओपन कर रहे हैं x-3 मोड को, तो समझाना ही चाह रहा हूँ कि फिर आप उसको नेगेटिव ओपन कर रहे हैं। 3 से 5 तक, हाँ जी, 3 से 5 तक जब आप जाएंगे स्टूडेंट, तो ये वो रेंज है जो 3 से ग्रेटर वैल्यूज़ के लिए। तो 3 से ग्रेटर के लिए आप उससे क्या ओपन करने जा रहे हैं, पॉजिटिव ओपन करने जा रहे हैं x-3 मॉड को। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। सो यू नीड टू बी केयरफुल कि इस इंटरवल में आप नेगेटिव और इस इंटरवल में एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं। यहाँ नेगेटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि रेंज वो है जो 3 से लेस के लिए है, और ये रेंज कौन सी, 3 से ग्रेटर के लिए, और गेटिंग इट। अब इसके बाद का काम आप खुद कर सकते हैं कि सिंपल इज दैट, आप इसको इंटीग्रेट करें, इसको इंटीग्रेट करें, एंड यू विल गेट योर आंसर आफ्टर अप्लाइंग द लिमिट्स। सो बेसिक बात जो समझानी थी वो यही थी, ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसका टर्निंग पॉइंट है, एंड दिस टर्निंग पॉइंट, if this turning point is in this range, lies in this range, तो then you have to split it। फिर आप उसके 2 पार्ट्स करके, जैसे आपको नजर आ रहे हैं, आप इसे कंटिन्यू करेंगे, एंड आंसर बता दिया आपको इसका अल्फा आंसर।